साथियों, तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि आम के पौधे में जो लोग छोटे पौधों में जो मंजर आता है और बहुत लोग उसे छोड़ देते हैं इस लालच में कि उसमें आम आएगा और देखेंगे, तो उससे पौधे को बहुत नुकसान होता है। क्योंकि पौधे का जो तना है और जो जड़ है, रूट है, वो ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ होता है पहले 1 से 2 साल में। और पौधे में जब फूल आता है तो पौधे का बहुत सारा न्यूट्रिशन जो कि फूल और फल बनाने में चला जाता है, जिससे कि पौधे को बहुत हानि होता है। बहुत सारे केस में तो पौधा मर भी जाता है और अगर ना काटा जाए तो आइए दिखाते हैं। हमारे पास बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जिनमें कि पहले साल ही मंजर आ गया है, क्योंकि ये सारे हाइब्रिड आम हैं। और इसमें हमारे पास बहुत सारे आमों की वैरायटी है, जिसका नाम अभी आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि मंजर आने से क्या हानि है और उस मंजर को कैसे काट देना चाहिए। क्योंकि थोड़ा पहले ही काटना चाहिए था, अभी लेट हो गया। हम वीडियो दिखाने के लिए थोड़ा वेट कर रहे थे कि आपको दिखाएं कि इसका क्या इम्पैक्ट होता है ना काटने के बाद और काटने के बाद। तो आइए देखते हैं और आपको आम की प्रजाति भी बताते हैं कि कौन सी आम में पहले साल से ही मंजर आ रहा है। तो ये है हमारे पास जो पौधे हैं, ये हैं बनाना मैंगो के। और आप देख सकते हैं इनमें मंजर आने के कारण जो पौधे की जो हालत है वो कितनी ख़राब हो गई है। क्योंकि जो सारा न्यूट्रिशन है वो इस मंजर में चला जा रहा है, इस फूल में चला जा रहा है फल बनने में, और पौधा अपने विकास के लिए कुछ रख नहीं पा रहा है। तो जिस कारण से पौधे की ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा हानि हुआ है। आइए दिखाते हैं कि अगर आपके ही भी पौधे में अगर मंजर आ गया है तो उसे कैसे काटना है, कैसे तोड़ना है। एक एक फ्रेश काट के दिखाइए। हाँ, इसको इसको आपको कहाँ से काटना है आप देखिए। हमने मंजर को ही, फूल को ही काटा है, ठाल को नहीं काटा है। आइए रुकिए, आराम से इसको दिखाइए। हाँ, तो देखिए ठाल से थोड़ा सा ऊपर मंजर वाले पोर्शन को ही, जहाँ फूल, आराम से धीरे से, हाँ दिखाइए। हाँ, इसमें भी दिखाइए कि हाँ, तो इसमें हमें इस ठाल को नहीं काटना है, हमें मंजर को ही काटना है, लेकिन जड़ से काटना है। अब देखिए ये पौधा है, इसमें हमने, हाँ अब नीचे एक फूल बच गया तो उसे भी हटा देंगे। हाँ, इस ठाल को, जो ठाल है उसे बिल्कुल नहीं काटना है, मंजर को ही काटना है। ठाल को काटने के बाद फिर ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और इसे काटने के बाद आप इसमें COC या कोई भी फंगीसाइड का इस पर लेप या स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि कोई इन्फेक्शन ना हो। तो ये सारे पौधे हैं जो कि बनाना मैंगो के हैं। और आगे हमारे पास ये अरुणिका के भी पौधे लगे हुए हैं सारे, जिसमें कि बहुत सारे में मंजर या फूल जो कहते हैं वो आ गया है, जिससे कि पौधे की जो ग्रोथ है वो रुक गई है। तो अभी हम इसे काटने का काम कर रहे हैं कि इन मंजरों को सक्सेसफुली हटा दिया जाए, ये फूलों को। आप ये देख सकते हैं कितना बढ़िया फूल आया हुआ है, लेकिन आप इस फूल को देखिए और इस पौधे को देखिए, पौधे की बिल्कुल हालत ख़राब हो गई है। और जिस पौधे में फूल नहीं आया है उसका एक चेहरा, उसका लाइट देखिए कितना, उस पौधे में कितना बढ़िया ग्रोथ है। और ख़ास करके इसके पत्ते को देखिए, तो इसके पत्ते जो हैं वो पीले हो गए हैं। तो इसीलिए जो भी लोग हमारे पास से, किसान भाई जो भी हमारे पास से पौधे लेके जाते हैं, तो हम उन्हें हमेशा सजेस्ट करते हैं कि पहले साल, दूसरे साल, एटलीस्ट तीसरे साल तक आम के पौधे से फल ना लें, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमने जो पौधे लगा रखे हैं ये सारे, इसमें फूल आने से कितना नुकसान है, कितना ग्रोथ रुक गया। ये तो अभी दिख रहा है, बट आने वाले 3 से 4 महीने लग जाएगा इसको रिकवर करने में। तो जब भी आप कहीं से भी पौधे लें, घर में पौधे लगाएं अपने बगीचे में, तो पहला 3 साल, एटलीस्ट 3 साल उस पौधे को दें, उसे मजबूत होने में, उसमें नए ठाल, नए पत्ते, नए टहनी आने में। और एक बार पौधा जब 3 से 4 या 5 साल का हो जाए, जो हमारा देसी वैरायटी है जैसे मालदा बॉम्बे, उसको तो आप 5 साल के बाद लें। और जो हाइब्रिड है उसे आप 3 साल के बाद एक आध फल ले सकते हैं, और इसमें भी 5 साल के बाद लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। 5 साल नहीं, हाइब्रिड में तो देसी में 4 साल। ये सारा हमारा अरुणिका का पौधा है, ये देख सकते हैं इसके मंजर। अरुणिका जो है वो बहुत ही अच्छी बौनी वैरायटी में, ड्वार्फ वैरायटी में बहुत अच्छी एक CISH द्वारा डेवलप किया गया एक बहुत ही अच्छा आम का किस्म है। और ख़ास करके अरुणिका और अंबिका। तो अरुणिका का जो मिठास है, जो TSS है, जो वो अंबिका से ज़्यादा है।
इसका 27 के लगभग में है, 27 के लगभग में। तो इसीलिए अरुणिका को हमने सेलेक्ट किया है कि इसकी बागवानी पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ लोग जो हैं वो मीठा खाना पसंद करते हैं, ख़ास करके बिहार में, और ये अपने भारत में भी ले लीजिए तो जो आम मीठा है उसका वैल्यू ज़्यादा होता है। तो ख़ास करके आपसे भी यही रिक्वेस्ट रहेगा कि अरुणिका और अंबिका दोनों लगाइए, क्योंकि दोनों भी बेहतरीन है, लेकिन अरुणिका थोड़ा ज़्यादा मीठा है, तो मार्केट वैल्यू, मार्केट में इसकी पकड़ ज़्यादा रहने वाली है आने वाले फ्यूचर में। जैसा देखेंगे अभी हम लोग मंजर को काट रहे हैं, कोई भी मंजर नहीं छोड़ेंगे, सबको इसके जड़ से काट देना है, ठाल को नहीं काटना है, और कोई फूल नहीं रहने देना है कि इसमें फल बन पाए। तो जैसा आपने देखा बिल्कुल ये पूरा सेक्शन साफ़ हो गया है। आइए और दिखाते हैं। ये जो हमारे पास है ये है मियाजाकी मैंगो, इसमें भी फूल भरपूर आया हुआ है। बता दो मियाजाकी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, ये मियाजाकी एक जापान में शहर है, वहाँ से ये आम थाईलैंड आया, बांग्लादेश आया, इसके बाद हमारे भारत में आया। तो एक विदेशी जापानीज नस्ल है और बहुत ही अच्छी किस्म की आम है। पहले ये हाँ, दुनिया की सबसे बेहतरीन आम इसे कहा जाता है। रुक जाइएगा। और कहते हैं कि 2 से 2.5 लाख रुपये किलो भी पहले बिका था, 10,000 रुपये पीस। और लखनऊ आम महोत्सव में 2022 या 21 में इसे फर्स्ट प्राइज भी मिला था, पहला पुरस्कार भी मिला था। आइए मैं दिखाता हूँ कि जो जिस आम में मंजर है, जिसमें मंजर नहीं है, उसमें क्या डिफरेंस है। ये बस 2-3 महीने में ही क्या अंतर आया हुआ है। तो देखिए, जैसे इस पौधे में, ये मियाजाकी का ही पौधा है, इसमें फूल आया और इसमें फल भी देखिए धीरे धीरे पकड़ने लगा था। तो जो पौधे का जो सारा न्यूट्रिशन है, सारा जो विटामिन है, वो ये देखिए इसमें फल भी बनना स्टार्ट हो गया था, तो इस मंजर में चला गया, जिससे इसकी ग्रोथ जो है बिल्कुल ही रुक गई और पौधा लगभग जैसे कि बीमार हो गया है वैसा दिख रहा है। और इसमें देखिए जिसमें कि बिल्कुल ही मंजर नहीं है, इसमें देखिए नए पत्ते आ गए और पौधा कितना हेल्दी लग रहा है। तो आप भी ये गलती ना करें, कभी भी अगर आप पौधे लगाते हैं तो उसमें पहला साल मंजर या दूसरा साल ना आने दें। जैसे ये मैंने यहाँ से तोड़ा, यहाँ पे अभी हम लोग स्प्रे कर देंगे। आप भी इस पर COC का या कोई फंगिसाइड का लेप लगा दें या स्प्रे कर दें। अब जो ये हमारा सेक्शन है ये अंबिका का है। इसमें देखेंगे अंबिका जो CISH लखनऊ द्वारा रिलीज किया गया आम का एक वैरायटी है, किस्म है। इसमें भी देखिए भरपूर मंजर आ गया है और मंजर आने से इनकी ग्रोथ बिल्कुल रुक गई है, ये देखेंगे। तो ये सारा फूल बन रहा है, ये इतना आसानी से नहीं बनता है, इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन और पौधे को मेहनत करना पड़ता है। तो जिस कारण से पौधे की ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है और पौधा लगभग बीमार सा हो जाता है, आप देख सकते हैं। तो अभी हम इसे काट रहे हैं और जिस पौधे में देखिए मंजर है उसमें बिल्कुल नए पत्ते नहीं हैं। बहुत बार हम किसान जो भी पौधे हमारे कस्टमर लेके जाते हैं उनको समझाते हैं कि पहले साल पौधे मंजर नहीं रखना है या दूसरे साल, लेकिन वो लालच में रख देते हैं, जिस कारण से पौधा उनका ग्रोथ रुक जाता है। बहुत बार पौधा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा वजन के कारण और पौधा मर भी जाता है, क्योंकि पौधे में ऊर्जा नहीं रहती। तो कभी भी आप पौधे आपके पास हैं आम के, तो उसमें पहला साल लालच ना करें, उसमें मंजर ना रखें, फूल ना रखें, बिल्कुल साफ़ कर दें जैसे हमने इसे साफ़ किया। तो साथियों, ये हमने सारे गमले में जो पोट्स में हमने आम लगा रखे हैं, 12 से 15 इंच के गमले में आम, कटहल और भी बहुत सारे पौधे लगे हैं, इनमें भी मंजर आ गया है, तो इसे भी अभी हम हटाएंगे। आइए दिखाते हैं। ये है पौधा हमारा ये है चकापात, किंग ऑफ चकापात का, और इसमें देखिए दाना भी अब मंजर आम भी लगभग पकड़ लिया है, और आम अगर छोड़ दिया जाए तो इसमें आम रुक जाएगा। लेकिन आप पौधे की कंडीशन देखिए, बिल्कुल ही नया ग्राफ्ट है, न्यू ग्राफ्ट है, और इसमें ये रुक गया है, तो ये रह गया है। तो इसे अभी देखिए कैसे हमने हटा दिया। अब ये जो पौधा है ये बिल्कुल अब धीरे धीरे अपने कंडीशन में आ जाएगा। पास बनाना मैंगो का पौधा है जिसकी तना थोड़ी मोटी है, ये लगता है 2 साल का ग्राफ्टेड है। तो इसमें हम लोग एक मंजर रखेंगे फल को देखने के लिए, अगर रुक जाता है तो ठीक, बाकी हम लोग इसमें काट देंगे। चूँकि हम लोग
इसका प्लांटेशन करना है तो एक रखना है, क्योंकि अभी तक हमारे पास बनाना में फ्लावर जो फल है नहीं आया है। तो आप ऐसा गलती ना करें, आप ना रखें, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे पौधे हैं और ऑप्शन है, और हम इसमें ज़्यादा न्यूट्रिशन देकर इस पौधे को रख सकते हैं। आइए इस साइड भी देखिए, यहाँ भी, हाँ इसे इनको हटाना है। देखिए कितना बढ़िया मंजर आया है, लेकिन आप पौधे की दुर्दशा देखें, पौधा बिल्कुल जैसे लग रहा है कि रो रहा है। इसे हटाइए, जो भी बच गया इनको भी तोड़ देना है सफाई से। ये मियाजाकी का पौधा था, हमने अभी कुछ टाइम पहले इसे लगाया है गमले में, इसमें भी मंजर आ गया, लेकिन हम इसे हटा देंगे। हाँ ये है हमारा अरुणिमा, वो तो हम अरुणिका बता रहे थे, ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है अरुणिमा। ये साथ में ही अंबिका, अरुणिका, अरुणिमा ये साथ में ही रिलीज की गई थी, लेकिन इसमें भी फूल आ गए हैं, इसे भी हम नहीं रखेंगे, इसको हटाइए। हाँ लीची के पौधे हैं, इनमें भी फूल आ गए हैं, तो लीची में भी ना रखें क्योंकि इससे भी हानि है, इसे हटाइए। इसमें है, हाँ ठीक। ये जो आम देख रहे हैं, ये इसे हमने पिछले साल लगाया था, ये वैरायटी है श्रेष्ठ। ये ICAR पूसा दिल्ली के द्वारा रिलीज किया गया आम का बहुत ही अच्छा वैरायटी है, खाने में बहुत अच्छा है। ये और जैसे मालदा के टाइम ही पकता है, इसमें कलर कम आता है, तो यही एक इसका डिमेरिट है और कह सकते हैं माइनस नेगेटिव पॉइंट है। बाकी ये बहुत ही अच्छा आम है। आप इसमें मंजर देखिए कितना बड़ा आया है, कितना 2 फीट होगा, 1 फीट, 1.5 फीट से ज़्यादा है। और अब बताइए इस पौधे का जो सारा न्यूट्रिशन है ये इसमें जा रहा है, और पौधे में ग्रोथ बिल्कुल रुक गया है। तो इसे अभी हम सक्सेसफुली 1.5 फीट है, काटिए, इसे हटा देंगे। अभी इसमें लालच नहीं करना है, अब अगर अभी लालच किया जाएगा तो फिर पौधा आगे फ्यूचर के लिए तैयार नहीं हो पाएगा, और इसमें फलन और इसमें जो भी है नए पत्ते नहीं आएंगे, और पौधे का साइज नहीं डेवलप होगा। ये जो आम की एक वैरायटी आप देख रहे हैं, कितना छोटा पौधा है, इसमें भी फूल आ गया है। ये एक आम की वैरायटी जिसका नाम है सेंसेशन, बहुत ही अच्छा आम है, कह सकते हैं एक अमेरिकन वैरायटी है, और इसमें इसका TSS मिठास बहुत अच्छा है। ये अमेरिका के टाइप का ही होता है। इसमें भी देखिए फूल आ गया था, जिसे अभी हमने हटा दिया। पौधे की कंडीशन देखें, लेकिन फिर भी इसमें फूल आ गए थे। एक ये भी आप देख सकते हैं हमारे पास आम का जो पौधा है, पिछले साल हमने लगाया है, ये भी एक हाइब्रिड वैरायटी है, और इसमें आप मंजर देखेंगे आम का जो फूल है कितना बेहतरीन। हाँ दिखाइए, ऐसा मंजर तुम्हें कभी तक हमारे पास जो आम है, जो भी वैरायटी, उनमें ऐसा मंजर हम लोगों ने नहीं देखा। और खास करके इसमें देखिए दाने भी अब पकड़ रहे हैं, और इसका कलर देखिए अभी से ही कितना लाल है। जब मंजर लाल है तो आम भी कलरफुल ही होगा। इसमें देखिए दाने अभी से पकड़ने लगे अब, और एक ही मंजर है करीब 1.5 फीट का, और इसे भी हम लोग हटा देंगे। 1.5 फीट से ज़्यादा है, 1.5 फीट से ज़्यादा है, और इसमें आप देख सकते हैं। तो साथियों, तो ये था हमारा आम, ये कि आम के बारे में कि छोटे पौधे में मंजर जो आता है उसे हम कैसे काटते हैं। आइए जान लेते हैं मेरे पापा से, जो कि आज 25 से 30 साल से आम की बागवानी कर रहे हैं। हाँ, पहले जो हमारे पास जो ट्रेडिशनल वैरायटी होती थी जैसे जर्दालू, मालदा, तो यही अवेलेबल था, तो इनके ही पौधे हमने लगाए और हमने बगीचा तैयार किया। लेकिन जैसे ही नई वैरायटियाँ आने लगी, जैसे मल्लिका, आम्रपाली, दिल्ली पूसा के द्वारा जो रिलीज किया वैरायटी है, इसके बाद हमारे पास आने लगे अंबिका, अरुणिमा, सूर्या, श्रेष्ठ, पीताम्बर, ऐसे बहुत सारी वैरायटी हैं जो कि, तो हमने इसका भी प्लांटेशन किया है। ये बस आम की बात कर रहा हूँ। तो उसमें जो नए मंजर आते हैं तो उसे हम लोग 1 से 2 साल तक जो भी मंजर आते हैं उसे हटा देते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्यों हटा देना चाहिए, इनके भी जो विचार हैं, थॉट है, आइए जानते हैं। सॉरी, तो जैसे ये आम का पौधा है, ये लगभग 1.5 साल का है, और इसमें भी भर के मंजर आया हुआ है। तो अभी बाकी पौधों के जो सारे मंजर थे वो हमने हटाए। तो आइए जानते हैं पापा से कि क्यों छोटे पौधे में हमें मंजर नहीं रखना चाहिए, फूल नहीं लेना चाहिए पहले, या कितने दिन बाद फल लेना चाहिए, उससे क्या हानि है। तो बताइए क्यों हटा देना चाहिए मंजर को जब आए तभी ही, 1 से 2 साल के पौधे में। अगर ये मंजर हम छोड़ देते हैं, हाँ, तो ये जितना न्यूट्रिशन है पौधे का, हाँ, वो सारा मंजर और जो मंजर में फल आएगा वो ऑब्जर्व कर जाता है। हाँ, पौधे को कुछ नहीं मिलता है, हाँ, और पौधा कमजोर हो जाता है। तो अगर इसको हम हटा देते हैं मंजर को, तो ये सारा ताकत फिर पौधे में आएगा, पौधा का ग्रोथ होगा, पौधा
रोग रहित रहेगा, हम्म, ठीक ना। हम्म, इसीलिए मंजर 2-3 साल तक मंजर हम्म, मिनिमम 2 साल तो हर हाल में रहना चाहिए। बिल्कुल नहीं तीसरा साल रहना। थोड़ा बहुत आप रख सकते हैं, हाँ, और चौथा साल से आप भरपूर रख सकते हैं, क्योंकि ये हाइब्रिड वेराइटी है। हाँ, और जो परंपरागत वेराइटी है हाँ, उसमें 3 साल तक एक भी नहीं रखिए, चौथा साल 1-2 रख सकते हैं, और 5वां साल से उसमें फलन कीजिए, ठीक है, ठीक, ठीक ना। ठीक। तो साथियों, ये था सारा हमारे आम के बारे में आज, कि आपको खैर कुछ तो आइडिया मिल ही गया होगा। और आप आम की बागवानी या गार्डनिंग करते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों नहीं रखना चाहिए और कैसे हटाना है। हटाने के बाद क्या करना चाहिए, जैसे मैंने बताया, COC का लेप लगा दीजिए या स्प्रे कर दीजिए, तो फंगस नहीं आएगा। और भी आपको ऐसी जानकारी चाहिए, चूँकि हम आम की हाई डेंसिटी पे, अल्ट्रा हाई डेंसिटी पे बागवानी कर रहे हैं बहुत सारी नई वैरायटियों का, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको वीडियो ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए। कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में कीजिए, कमेंट कीजिए, या आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है, उस पर आप कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।